क्या कभी आपने सोचा है कि कोई बिना जबरदस्ती के बस आपको भगवान के अस्तित्व का प्रमाण दिखा दे? चलिए एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं जो यह संकेत करता है कि शायद भगवान सच में है। पहले खुद से पूछिए, अगर भगवान सच में मौजूद है तो क्या आप उन्हें जानना चाहेंगे? आइए कुछ गहरे और रहस्यमय तथ्यों की खोज करते हैं जो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मदद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड की इस अनंत गहराई में एक छोटे से नीले बिंदु पर हम सभी मौजूद हैं। यह बिंदु है हमारी पृथ्वी। आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य के मुकाबले एक धूल का कण मात्र है, लेकिन क्या यह मात्र संयोग है? और फिर भी यह बिंदु सही दूरी पर स्थित है। अगर पृथ्वी सूर्य से थोड़ा भी दूर होती तो हम ठंड से जम जाते, और अगर यह थोड़ा भी पास होती तो हम जलकर राख हो जाते। यह दूरी न सिर्फ सही है, बल्कि पृथ्वी 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जिससे मौसम बनते हैं और जीवन में विविधता आती है। अब सोचिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इतनी तेजी से घूम रही है और साथ ही अपनी धुरी पर भी घूम रही है। हर 24 घंटे में इसका घूमना सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी की सतह पर हर हिस्से को उचित गर्मी और ठंडक मिले। इसी से हमें दिन और रात मिलते हैं, और यह सब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गड़बड़ी के बिल्कुल सटीकता से चलता रहता है। पृथ्वी का आकार भी बिल्कुल सही है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल एक सही वातावरण बनाता है, जिसमें ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें होती है, जो पृथ्वी की सतह से 50 मील ऊपर तक फैली होती है। ये गैसों का सही मिश्रण जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, चाहे वह पौधे हो, जानवर हो या हम इंसान। क्या यह भी सिर्फ एक इत्तेफाक है? अगर पृथ्वी का आकार छोटा होता तो वातावरण बन ही नहीं पाता, जैसे बुध ग्रह पर होता है, और अगर यह बड़ा होता तो वातावरण में हाइड्रोजन जैसी गैसें होती, जैसे बृहस्पति पर, और फिर हमारे पास एक चांद भी है। क्या यह भी सिर्फ किस्मत का खेल है कि चांद का आकार और दूरी इतनी सटीक है कि यह पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सही प्रभाव डालता है? यह समुद्र की लहरों और ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है, ताकि समुद्र का पानी सड़ने न पाए और हमारे महासागर भूमि को निगल ले। अब सोचिए, पानी का खुद का भी कितना जटिल और अद्भुत गुण है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। क्या ये सब मात्र संयोग हो सकते हैं, या फिर यहाँ कुछ और गहरा, कुछ और रहस्यमय है? पानी एक ऐसा तत्व जो न रंग रखता है, न गंध, न स्वाद, फिर भी बिना इसके कोई भी जीवित नहीं रह सकता। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान, हम सभी का शरीर ज्यादातर पानी से ही बना है। मानव शरीर लगभग 2/3 पानी है, लेकिन क्या पानी महज एक साधारण तत्व है, या इसमें कुछ और गहराई छिपी है? चलिए पानी के अद्भुत गुणों पर एक नजर डालें, जो हमारी जरूरतों के अनुसार अनुकूल है। उदाहरण के लिए, पानी का उबलने और जमने का तापमान इतना व्यापक है कि यह हमें एक बदलते हुए तापमान में भी जीने की अनुमति देता है, जबकि हमारे शरीर का तापमान एक स्थिर 98.6 डिग्री पर बना रहता है। क्या यह मात्र एक इत्तेफाक है? पानी एक सार्वभौमिक सोलवेंट है जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों, रसायनों और खनिजों को घोलकर हमारी सबसे पतली रक्त वाहिकाओं तक पहुंचाने में सक्षम है। इसके अलावा पानी रासायनिक रूप से तटस्थ है, जिसका मतलब है कि यह उन पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता जो हम अपने शरीर में लेते हैं। पानी की सतह पर अनोखा तनाव या सरफेस टेंशन भी है, जो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बहने की अनुमति देता है। यह जीवनदायी पानी और पोषक तत्वों को सबसे ऊंचे पेड़ों की चोटी तक भी पहुंचा सकता है। क्या यह भी महज एक संयोग है? और सोचिए, पानी ऊपर से जमता है और तैरता है, जिससे सर्दियों में मछलियाँ जीवित रह सकती है, क्योंकि पानी पारदर्शी है। सूर्य की किरणें झीलों और महासागरों की गहराइयों तक पहुंच सकती है, जिससे पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है। यही विविध प्रकार की मछलियों और समुद्री जीवन की उत्पत्ति का कारण बनता है। क्या यह प्रकृति का बस एक खेल है? धरती के 97% पानी महासागरों में है, फिर भी हमारी पृथ्वी पर इवेपोरेशन की एक जटिल प्रणाली है, जो महासागरों के पानी को उठाती है, उसमें से नमक को हटाती है, और फिर हवा के जरिए बादलों के रूप में शुद्ध पानी को पूरी भूमि पर बिखेर देती है। यह पानी पौधों, जानवरों और इंसानों के जीवन के लिए आवश्यक है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या यह सब बस ऐसे ही हो गया? यह धरती और पानी की झलक हमें पूछने पर मजबूर करती है, यह सब कैसे हुआ? तो चलिए अब पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत पर विचार करते हैं।
ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में नहीं था, इसकी भी एक शुरुआत थी। सिर्फ यही तथ्य अपने आप में गहरा है। वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि हमारा ब्रह्मांड एक विशाल विस्फोट के साथ शुरू हुआ, जिसे हम आज बिग बैंग कहते हैं। यह विस्फोट वह एकल बिंदु था जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। हर वह चीज जो अब हमारे चारों ओर मौजूद है उसी पल से शुरू हुई। जब आप किसी इमारत को देखते हैं तो आप जानते हैं कि किसी ने उसे बनाया है। वह बस अचानक प्रकट नहीं हो गई और वह हमेशा से मौजूद भी नहीं थी। तो सोचिए, जब विज्ञान ने यह निर्धारित कर दिया कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी, तो उसे किसने शुरू किया? यह सवाल हमें उस अदृश्य शक्ति की ओर ले जाता है जो हमारे चारों ओर की हर चीज को संतुलित रखती है। यह मात्र एक विस्फोट नहीं था, बल्कि ऊर्जा, पदार्थ और प्रकाश की एक संगठित संरचना थी जो हमारे अस्तित्व की नींव बनी। हमारा ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा है, बल्कि इसकी हर गतिविधि, हर कण एक विशेष नियम के तहत काम कर रहा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्रकाश की गति और समय का प्रवाह, ये सब बिना किसी अवरोध के काम करते हैं। क्या यह सब यूं ही हो गया? अगर हम ब्रह्मांड की शुरुआत पर विचार करें तो सिर्फ एक ही सवाल उठता है, वह कौन सी शक्ति थी जिसने इस विशाल संरचना को एक आकार दिया? वैज्ञानिक अब भी इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, ब्रह्मांड की शुरुआत महज एक आकस्मिक घटना नहीं थी। इसके पीछे कोई न कोई कारण, कोई न कोई उद्देश्य जरूर था। हमारी धरती से लेकर सबसे दूर स्थित आकाशगंगा तक हर चीज एक निर्धारित क्रम में चल रही है। यह सब कुछ यूं ही नहीं हो सकता। इन सारे नियमों का अस्तित्व और उनका इस तरह से संतुलन में बने रहना, यह अपने आप में एक रहस्य है। तो क्या यह रहस्य इस बात की ओर संकेत करता है कि कोई बुद्धिमान शक्ति हमारे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है? यह सोचने लायक है कि इस विशाल अनंत ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी गतिविधि इतनी सटीक कैसे हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई अनदेखी ताकत काम कर रही है, या फिर यह सब सिर्फ एक संयोग है? हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अनिश्चित हो सकता है, लेकिन ऐसे भी कई पहलू हैं जिन पर हम रोज रोज भरोसा कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण हमेशा वैसा ही रहेगा। धरती हर रोज 24 घंटे में एक बार घूमेगी। प्रकाश की गति चाहे वह धरती पर हो या हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगाओं में, कभी नहीं बदलेगी। हमारा ब्रह्मांड कुछ ऐसे अटल और स्थिर नियमों के तहत संचालित होता है जो हर जगह समान है। ये नियम हर जगह एक जैसे काम करते हैं, चाहे हम यहाँ धरती पर हो या सुदूर अंतरिक्ष में। मौलिक विज्ञान जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी सभी इन अटल नियमों पर निर्भर करते हैं। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, एनर्जी संरक्षण का सिद्धांत, थर्मोडायनेमिक्स के नियम आदि। डॉक्टर एमिली बाल्डविन ने कहा था, भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण संख्याओं में से एक ये है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान अनुपात। एक ऐसी आकाशगंगा में भी वही है जो हमसे 6 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। जैसे यह धरती पर है, यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम स्थिरता के साथ जी सकते हैं, यह जानते हुए कि गुरुत्वाकर्षण कभी नहीं बदलेगा। जब हम एक स्विच चालू करते हैं तो प्रकाश की गति पर भरोसा कर सकते हैं। आग हमेशा गर्म होगी और गर्मी की दोपहर में झील का पानी हमेशा तरल ही होगा। प्रकृति के ये नियम न केवल स्थिर है, बल्कि गणितीय रूप से मापने योग्य भी है। इसी ने मानवता को विज्ञान, चिकित्सा, निर्माण, एविएशन हर क्षेत्र में समस्याओं को हल करने और विकास करने की क्षमता दी है। लेकिन सिर्फ इस बात से कि ब्रह्मांड व्यवस्थित कानूनों से शासित है, हमें क्या मिल सकता है? ये नियम केवल मौजूद नहीं है, बल्कि इन्हें गणितीय सटीकता के साथ मापा और समझा जा सकता है। यह इस बात का संकेत है कि शायद यह सब योजनाबद्ध है। क्या यह संभव है कि हमारे पास ऐसा कोई ईश्वर हो जो न केवल अस्तित्व में है, बल्कि जिसने दयालुता के साथ एक ऐसा ब्रह्मांड रचा है जो हमें तार्किकता और अटल स्थिरता के साथ जीने की अनुमति देता है? अब आइए इस विशाल ब्रह्मांड से एक व्यक्तिगत क्षेत्र में चलते हैं, उस चीज की ओर जो आपके जीवन को संचालित करती है। आपका मस्तिष्क एक साथ कई सारी जानकारियों को प्रोसेस करता है। यह आपकी आंखों से देखे जाने वाले सभी रंगों और वस्तुओं, आपके चारों ओर के तापमान, आपके पैरों के नीचे के दबाव, आपके आसपास की आवाजों, आपके मुंह की सुखापन और आपके हाथ में पकड़ी वस्तु की बनावट को समझता है। क्या यह सब सिर्फ एक संयोग है? इतना ही नहीं,
यह मस्तिष्क आपकी सभी भावनाओं, विचारों और यादों को भी संभालता है और साथ ही यह आपके शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं का भी ध्यान रखता है, जैसे आपकी श्वास, पलकें झपकने की प्रक्रिया, दिल की धड़कन, मांसपेशियों की गतिविधि और भूख। आपका मस्तिष्क प्रति सेकंड 10 लाख से भी अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह सारी जानकारी का महत्व निर्धारित करता है, अवांछित को फिल्टर कर देता है, ताकि आप अपने आसपास की दुनिया में प्रभावी ढंग से काम कर सकें। लेकिन आपका मस्तिष्क अन्य अंगों की तरह काम नहीं करता। इसमें एक अनोखी बुद्धिमत्ता है, सोचने, भावना उत्पन्न करने, सपने देखने और योजना बनाने, क्रिया करने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता। इसके अलावा हम दिल की धड़कन, श्वसन तंत्र या आपकी आंखों की अद्भुत क्षमता के बारे में बात कर सकते हैं, जो 7 मिलियन रंगों के बीच अंतर कर सकती है। अगर हम इंसानी शरीर के इन जटिल तंत्रों को ध्यान से देखें, तो यह सोचना मुश्किल हो जाता है कि यह सब बस यूं ही बिना किसी योजना के हो गया। क्या हम एक निर्जीव कार को देखकर यह कह सकते हैं कि इसके पीछे कोई योजना नहीं थी? तो फिर हम यह कैसे मान सकते हैं कि एक इंसान जो इससे कहीं अधिक जटिल है और जो इस अद्भुत वातावरण में जी रहा है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, उसके निर्माण में कोई योजना नहीं थी? आपके शरीर की इन जटिल प्रक्रियाओं के पीछे कौन सी रूपरेखा काम करती है? क्या यह सिर्फ प्रकृति का खेल है या इसके पीछे कोई महान सोच है? आपके शरीर की हर एक कोशिका के केंद्र में आपके शरीर के कार्य करने की पूरी योजना मौजूद है। यह अत्यधिक विस्तृत निर्देश कोड जो आपकी प्रत्येक कोशिका में डीएनए के रूप में मौजूद है, बिल्कुल एक छोटे से कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। क्या यह मात्र संयोग हो सकता है, जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम 0 और 1 के कोड से बना होता है, वैसे ही डीएनए का कोड भी 4 रासायनिक इकाइयों से बना है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड बेस कहा जाता है। वैज्ञानिक इन्हें ए, टी, जी और सी के रूप में संक्षिप्त करते हैं। इनका अनुक्रम हर इंसानी कोशिका में स्क्रीन में दिए गए क्रम में व्यवस्थित होता है और यह क्रम आगे बढ़ता जाता है। प्रत्येक इंसानी कोशिका में 3 बिलियन से अधिक इन रासायनिक अक्षरों के जोड़े बिल्कुल सटीक तरीके से व्यवस्थित है। क्या यह प्रोग्राम बिना किसी प्रोग्रामर के अस्तित्व में आ सकता था? डीएनए भी कुछ ऐसा ही है, जैसे आप अपने फोन को किसी विशेष कार्य के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, वैसे ही डीएनए कोशिका को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। यह एक पूर्ण निर्देश मैनुअल की तरह है, लेकिन यह इतना असाधारण क्यों है? यह सवाल उतना स्वाभाविक है। हर इंसानी कोशिका में यह जानकारी भरा हुआ कोड कैसे अस्तित्व में आया? यह केवल रसायनों का समूह नहीं है, यह उन रसायनों का एक सुनियोजित सेट है जो सटीक तरीके से निर्देशित करते हैं कि व्यक्ति का शरीर कैसे काम करेगा। इस सटीकता, इस जटिलता को देखकर क्या हम यह कह सकते हैं कि यह सब बिना किसी योजना के हुआ? हमारी दुनिया पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं है। ब्रह्मांड की सटीक शुरुआत से लेकर पृथ्वी की सही स्थिति और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों तक सब कुछ एक निरंतर और विश्वसनीय नियमों के तहत चलता है। हमारे मस्तिष्क, डीएनए और जीवन की जटिलता एक ऐसा डिजाइन दर्शाते हैं जो योजनाबद्ध और उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होता है। सबसे तार्किक निष्कर्ष यह है कि हमारे ब्रह्मांड के बाहर किसी ने इसे सृजित किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे सबको ये मालूम हो सके कि सच में ईश्वर की सत्ता है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि औरों को भी